तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं 7:30 बजे उठा था, बिकॉज सर्दी में मैं लेट ही उठ पाता हूँ। बिकॉज सर्दी में ना लेट तक पढ़ता हूँ ना, तो लेट तक ही आँख खुल पाती है। सो गाइस, अब मैं पानी पी लेता हूँ गर्म करके, बिकॉज सुबह सुबह ना पानी पीना सर्दी में, गर्म पानी 1 गिलास तो बेस्ट रहता है। तो फटाफट से मैं पानी पी लेता हूँ। पानी पीने के बाद मैं गया फ्रेश वगैरह होने, उसके बाद मैं कर लेता हूँ कोलगेट। कोलगेट करने के बाद मैं चले जाता हूँ नहाने। सो गाइस, मैं हो गया नहा धो के रेडी। टाइम हो गया 9 बजे और पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और टेबल वगैरह मैंने साफ कर दिया है और ये अपना बिस्तर भी, पूजा भी हो गई है, बट टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो गाइज अब करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद स्टडी आएगी। सो गाइज, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं अब, और अपनी स्टडी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो गया आज, मैं 9:30 बज गए हैं, मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं हर चीज़ कंप्लीट करने में, अपना फ्रेश वगैरह होने में, नहा धोने में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज ही। सो गाइस, अब बना लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में जो मेरे आज के टारगेट रहेंगे वो है इंग्लिश में 100 वोकैब, और प्लस जो उसमें प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं वो, और उसके बाद मैं करने वाला हूँ इंग्लिश में आर्टिकल चैप्टर बाय नीतू मैम की बुक से, और प्लस में जो उसके पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं वो। और मैथ में जो मेरा आज का टारगेट रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरे 4 टाइप है उनमें, जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जिसमें से मुझे डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। जो मेरा आज का टारगेट है वो है फुल मॉक दूंगा मैं आज, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर। और जो लास्ट में मेरा जीके जीएस में मैंने टारगेट बनाया है वो है हिस्ट्री और बुक एंड ऑथर्स, और रीजनिंग में काउंटिंग फिगर का मैंने चैप्टर डाला है। अगर वो टाइम बचता है ना तो मैं टाइम वो करूँगा। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं वो कैब से, और वो कैब में 100 वो कैब करने वाला हूँ मैं आज, और प्लस में प्रैक्टिस सेट जो उसमें वो ब्लैक बुक में दिए हुए हैं ना पीछे, एक सिनोनिम्स के बाद उनके प्रैक्टिस सेट, सिनोनिम्स के और ईडियम्स के बाद प्रैक्टिस सेट, तो उनमें से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एक एक दो दो। ठीक है, तो आइए। के 16 मिनट, तो ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे हो गए हैं अपनी जो वो कैब पढ़ते हुए और जो उसके प्रैक्टिस सेट है वो लगाते हुए। तो अब कर लेते हैं एक फुल मॉक, क्योंकि सुबह सुबह में ठीक रहेगा। अभी मेरा मन भी कर रहा है मॉक देने का, तो अब फुल मॉक दे लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी आगे की बढ़ाएंगे। आइए ठीक है, तो बताइए गाइस, इसमें से कौन सा दिया जाए? 17 जुलाई, 18 जुलाई, जुलाई, ये देता है गाइस 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 1। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था ना शायद। हाँ, तो ये वाला देता है, स्टार्टिंग करते हैं, फिर स्टार्टिंग से एंड तक के लेके जाएंगे। तो गाइस, मैं कैमरा थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मॉक देना है। ये कैमरा इधर लगा रहेगा तो मैं ऐसे मॉक नहीं दिया जाएगा। तो ये है मेरा आज का मॉक, SSC सीजीएल 2023 14 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं कंप्लीट। हाँ, फिर आप कहोगे कि चीटिंग कर रहा है, तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ? ऐसे ऐसे ले गया, देखो यहाँ से आप। सो गाइज, ये रहा मेरा स्कोर 120.5। रीजनिंग में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं 47.5। जनरल अवेयरनेस में 18 है। इसमें मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें बढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। और मैथ में भी कम है, इंग्लिश में भी कम है, तो इसकी वजह से मेरा स्कोर है 120 आया है। कोई नहीं, इसमें मेहनत और करनी पड़ेगी मुझे, और इसको 150 तक लेके जाना है। और लास्ट 1 मंथ ओनली में, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर इसको 150 लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत कितनी भी करनी पड़े। तो गाइज, ये है मेरा स्कोर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है सॉल्यूशन में जाके। मेरा एक ये गलत आ गया, ये भी मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा कर दिया यार, कि थोड़ा हल्के में ले गया, मतलब नहीं तो 50 आउट ऑफ 50 आते। और
जो मेरा जनरल अवेयरनेस में जो मैंने 10 अटैम्प 13 अटैम्प करे थे, जिसमें से मेरे 3 गलत आ गए। ये देखिए, क्योंकि इसमें तो ये है कि जो भी मैं तुक्के भी मार दूँ ना गाइस, ये भी लगते ही नहीं है, मेरा तो गलत ही होता है, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। जो आ रहे थे वो करे। और मैथ में जो मेरा स्कोर है 14/6 21 मैंने अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 7 गलत हो गए। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से। एक ये टाइम एंड वर्क का, ट्रिग्नोमेट्री, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये तो क्वेश्चन पूरा सॉरी वैल्यू पुटिंग का था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो गाइज ये मेरा मैं इंग्लिश रह गई है, सॉरी मैं दिखा देता हूँ। इंग्लिश में मैंने 20 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 4 मेरे गलती आ गए। तो इंग्लिश में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है, मैं खुश हूँ अपने स्कोर से इंग्लिश के रिगार्डिंग, बिकॉज इसमें ना कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो गाइज चलिए अब अपना लंच कर लेते हैं, बिकॉज टाइम भी आप देख रहे हैं कि 12:48 हो गए हैं, तो भूख लगने लगी है। तो पहले लंच कर लेते हैं। सॉरी लंच से पहले ना एक और काम है। सो गाइज देखा आपने मेरा मॉक का स्कोर। तो लंच करने से पहले ना मैंने कपड़े भिगो रखे अपने, विंटर वाले जर्सी वगैरह हैं, तो उनको धो लेते हैं पहले, उसके बाद अपना लंच करेंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई। तो गाइज ये देखो टब भरा पड़ा है, तो ये धोने ये सारी जर्सियाँ मेरी, तो ये धो के फटाफट से फिर लंच करेंगे। तो गाइज कपड़े तो मैंने फैला भी दिए, बाहर दिखाऊं, दिखा दो। देखो एक जर्सी, एक ये, 2 ये, एक ये, एक और कहाँ गई, एक ये। तो गाइस ये रहा मेरा लंच, ये कड़ी और ये 3 रोटी। तो यही मेरा लंच है। फटाफट से अपना लंच फिनिश करेंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम मेरा ख़राब हो चुका है। सो गाइज लंच मैंने कर लिया है और 15-20 मिनट का मैंने रेस्ट किया है। तो टाइम हो गया है 2:10। वो देखिए वहाँ पे, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। वो देखिए घड़ी भी चेंज कर दी, बिकॉज वो घड़ी ख़राब हो गई थी, आपको बताइए। वो ठीक ही नहीं हुई, उसकी मशीन कुछ में ज़्यादा ही दिक्कत आ गई है, तो हमने ठीक ही नहीं कराई, उठा के रख दी, तो नहीं लगा लिया है। तो गाइज़ अब मैं कर लेता हूँ आर्टिकल चैप्टर वॉल्यूम 1 बुक से, और उसके साथ में प्रैक्टिस भी कर लूँगा। तो आइए। सो गाइज आर्टिकल चैप्टर हो गया कंप्लीट विद 38 क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन मुझसे उसमें से हुए नहीं हैं, तो मैंने उनको मार्क कर दिया है। नेक्स्ट अब ले लेते हैं मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की रिवीजन। ठीक है, तो मैं इसमें से रिवीजन करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से। एक तो बेईमान दुकानदार, और एक वो सीपी और एमपी वाला रेशो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। एक और कॉन्सेप्ट है वो, मतलब जिसमें सीपी और एसपी इक्वल होते हैं। किसी में सीपी और एसपी इक्वल कर देता है, किसी में सीपी इक्वल कर देता है, वो टाइप के क्वेश्चन। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मुझे रिवीजन करने हैं इसमें। फटाफट से 1 घंटे में निपटाते हैं। सो गाइज टाइम हो गया है 4:17। तो जो मेरा मैथ का टारगेट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसमें से 4 टाइप मैंने पढ़ लिए प्रॉफिट एंड लॉस के, जो मुझे मतलब कन्फ्यूज़न हो रही थी और मतलब चीज़ें लैग कर रही थी मॉक में भी, तो जिसकी वजह से मुझे वो पढ़ना पड़ा। तो गाइज अब 2 टारगेट बचे हैं जीए के जीएस में,
एक बुक एंड ऑथर और हिस्ट्री का रिवीजन। तो सबसे पहले कर लेते हैं बुक एंड ऑथर की क्लास, ठीक है, आइए। भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब कर लेते हैं 5:07 हो गए हैं, तो अब कर लेते हैं अपना हिस्ट्री का सेशन, लास्ट होगा। ये वो क्लास है जो मैं करने वाला हूँ, हिस्ट्री। इसमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री कराई है सर ने, और टीयर 2 टीयर 1 दोनों के लिए बेस्ट है। इससे बढ़िया रिवीजन के लिए कुछ नहीं हो सकता, बट ये काफ़ी लंबी है, तो इसमें से मैं कुछ ही टाइम करूँगा, मतलब 1-2 घंटे की करूँगा या 1-1.5 घंटे की करूँगा। उसके बाद मतलब रेगुलर इसको करके ख़त्म करेंगे रेगुलर बेस पे। तो आइए मैं इसके कैमरे को पीछे लेके चलता हूँ और क्लास करते हैं अपनी। सो गाइस फाइनली मेरे सारे जो टारगेट्स है कंप्लीट हो गए हैं, और जो मेरा मॉक का स्कोर है वो 120 से 130 के बीच में अटक के रह गया है। जिसका जो कारण है वो है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ मुझे नहीं आती है, मतलब इतनी नहीं आती है। कुछ चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। वो मैंने पवन राव सर से भी पढ़ी थी बीच में, बट मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया उसकी, तो वो बिल्कुल जीरो हो गई है, नल। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये महीने तो नहीं, इस महीने में मुझे बिल्कुल अपना जो रीजनिंग का मैंने टारगेट बनाया हुआ है 30 डेज़ का, तो वो कंप्लीट करनी है। सॉरी, इंग्लिश मुझे कंप्लीट करनी है, तो वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एडवांस मैथ शुरू से उठाऊंगा, एक एक टॉपिक, और एंड तक ख़त्म करेंगे, जिससे अगर जो मेरा स्कोर है ना वो बढ़ पाए, ठीक है। और जीएस पे भी मैं आजकल फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज जीएस इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस कल तो मैं देखने वाला हूँ मैच, दोपहर तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मैच देखूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।